राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आपके लिमिट्स को स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि आपका लिमिट के चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है, और खासतौर पर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपका लिमिट कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद जो आपकी क्लास 11 की मैथ्स की एक्सरसाइज दी हुई है लिमिट की, वो आपको अलग से करा दी जाएगी, वो आपको दे दिया जाएगा जिसके लिए क्लास 11 के लिए उनकी उनकी प्लेलिस्ट में। और आपको जो प्रैक्टिस बैच एक दिया जा रहा है उसके एनसीईआरटी और समय के क्वेश्चंस उनमें दे दिया जाएगा। आपका एक नया प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है, प्रैक्टिस बैच 2.2, जिसमें हम लोग यूथ पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो DSSB में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे एलटी ग्रेड में हो, किसी में भी एग्जाम में आया हो, जो कुछ भी क्वेश्चन हमको वहां से हरियाणा का हो, टीजीटी पीजीटी सारे क्वेश्चन हम लोग वहां से कर रहे हैं, जो भी आपकी यूथ बुक से दे गई है। तो आप उस क्लासेस को जरूर जुड़िएगा और उस क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने यहाँ पर आपका इतना डिस्कस कर लिया था। अगर आप डिस्कस देखना चाहें तो हम लोगों ने आपके फंक्शन कम्प्लीमेंट लिमिट स्टार्ट किया था और यहाँ से लिमिट की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली गई थी, जैसा कि आप यहाँ पर सारी चीजें देख भी सकते हैं। सारी चीजें काफी डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज हम कुछ प्रीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी डिस्ट्रिक्ट पीजीटी में आए हुए हैं, DSSB में आए हुए हैं। और क्लास 11 वालों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस करना समझ में आएगी कैसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बाकी उनका जो लैंग्वेज फॉर्म में पूरी तरीके से हमको कराना है, उससे हम लोग कराएंगे उनकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। आपको भी वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। आप भी एनसीईआरटी आर डी शर्मा के लिए न ललाहित रहें, आप लोग को भी चीजें कराई जाएंगी। इसलिए आपकी दो प्रैक्टिस बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ तक साथियों हम लोगों ने इसको कर लिया था। ये आपका DSSB में ही आया हुआ क्वेश्चन 2018-2021 में। फिलहाल आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? आज कुछ हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, जहां n बिलोंग्स क्या कर रहा है? n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 1/4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने सेकंड की जरूरत पड़ेगी बताइए? क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है? ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके DSSB के एग्जाम में। किसमें आया हुआ है? DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2018-21 में आया हुआ है। अब बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय की जरूरत है बताइए? मुश्किल से 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। आप तुरंत जानते हैं कि 1 + 2 + 3 क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स। एंड आपको बताया भी है कि नेचुरल नंबर दे रखा है। अब नेचुरल नंबर का फार्मूला हमने भी कल ही देखा था। अगर मैं भी डिस्कस करूं तो मैं स्लाइड्स अगर पीछे दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसे मैं दिखा भी देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किया था। इन फार्मूलाज को मैंने डिस्कस भी किया था। इस तरीके से पढ़ने में हमें सबसे ज्यादा फायदा यही है, क्योंकि उस व्हाइट बोर्ड पे तो हम लोग भूल जाते थे, मतलब इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्कस किया गया कि 1 + 2 + 3 अगर n नंबर तो ज्यादा है तो इसका सम ऑफ फार्मूला क्या होता है? n n + 1/2। क्या होता है? n n + 1/2। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना यूज करके यहाँ पे इसको पुट कर देना है बस। हमें क्या बताया इसका? n n + 1/2। तो हम सीधी सी बात है, इस चीज को इसका यहाँ पे यूज करेंगे और चीजों को आगे ले चलेंगे। सोल्यूशन हमें क्या बताया कि लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका फार्मूला क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका फार्मूला क्या होता है? n n + 1/2। ये तो होगा, अपॉन में n स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n n + 1/2 होता है ना, n n + 1/2 अपॉन में यहाँ पे क्या दे रखा है? n स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या होगा? n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, 2n स्क्वायर। अब
यहाँ से हमें क्या पता है 2n²। अब हमें यहाँ से क्या पता है, हम लोगों ने आपका लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है और यहाँ पे दोनों पावर्स क्या है, सेम है, तो देखो n की पावर 2 है, यहाँ पे देखिए n की पावर 2 है, यहाँ पर भी n की पावर 2 है, तो इनके कोफिशिएंट हमारे आंसर होते थे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे। क्या चाहते हो, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंडों में करने हैं। आपके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस इधर दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, अब दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अपने सेकंडों में करते हुए आगे बढ़ेंगे। DSSS का ही एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में x। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है ये, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने समय की जरूरत पड़ेगी, अगर सिंपल सी बात की जाए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने समय की जरूरत पड़ेगी, तो मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड में ही आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका आया हुआ है DSSB में, किसमें आया हुआ है क्वेश्चन आपका, DSSB का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें x टेंड्स टू 0 दे रखा है, ठीक है, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x। हम यहाँ पे सिंपल से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे तो क्या 1 माइनस 0 अपॉन 0 क्या होगा, 1 पास 0 यानी 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू आप यहाँ से 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी। 0 अपॉन 0 फॉर्म कौन सी होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो उससे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव का रूट x का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, 2 रूट x प्लस 1। लिमिट तो चल ही रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में x का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आप x की जगह 0 रखिए, 0 रखेंगे क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 0 प्लस का 1। तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 का रूट क्या ही होता है 1 ही होता है, तो 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब सोचिए ये आपके DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या ये आपको डुएबल नहीं है, क्या आप इसे जल्दी से जल्दी 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड नहीं कर सकते, बट कब कर सकते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। ठीक है, तो आज हम कुछ आपके इसी तरीके से PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इतना यकीन मानिए कि अगर आप सारी क्लासेस सीरियल वाइज कर रहे हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। इसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपका यूथ का जो पब्लिकेशन की बुक है उसे हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, पूरा। आपका एक नया बैच स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस बैच 2.0। यूपी DGT PGT वाले के लिए मैं चीज बता रहा हूँ कि उनके लिए आपका एक प्रैक्टिस बैच 2.0 स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने आपका डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है सेट रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट किया। हम लोगों ने अभी तक क्या कंप्लीट किया, सेट कंप्लीट किया, रिलेशन कंप्लीट किया, फंक्शन कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया, बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट किया, और अब हम लोग कैलकुलस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने यूथ की बुक को जब उठाया, आपके जो PYQ करने स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट किया है। सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट वही टॉपिक कराया जाएगा जो आपका यूपी DGT PGT में पढ़ा दिया गया। ठीक है, उसी के PYQ कराया जाएगी। इसके बाद आपके बाइनोमियल के हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हो गए, फिर आपके कैलकुलस जो का लिमिट शुरू किया गया है, कंट्रोलिटी डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारे PYQ भी आपको सीरीज कराए जाएंगे, तो आपको समस्या किसी चीज में नहीं आएगी। फिलहाल आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 पावर में है इसके cot x। ठीक है, अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ये दे रखा है क्या 1 अपॉन e, ऑप्शन बी क्या दे रखा है 0, ऑप्शन सी क्या दे रखा है e, ऑप्शन डी क्या दे रखा है 1। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए
क्या आपको कोई समस्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस क्या हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं? ये आपका डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है। किसका? डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताया नहीं गया कि अगर एफ एक्स की पावर में जी एक्स है तो हम क्या करते थे? ई की पावर में लिखते थे, एफ एक्स में वन माइनस करते थे, इंटू जी एक्स करते थे। ये तो करते थे, तो आइए करके देख लेते हैं। हम क्या करते थे? हम ई की पावर में लिखते थे, लिमिट लगाते थे, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। एफ एक्स में वन माइनस करते थे तो एफ एक्स क्या है आपका? एक्स प्लस वन माइनस का वन माइनस कर दिया। जी एक्स को कैसे लिखते थे? इसके बगल में लिख देते थे। यहाँ से क्या होगा? वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन से वन क्या होगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, क्या बच गया? एक्स, और इस कॉट एक्स को इसके नीचे ले आते हैं, टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका? अगर हम यहाँ पे जीरो रख देंगे तो क्या होगा? एक्स जीरो और टेन क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर देते हैं? यहाँ से डेरिवेटिव कर देते हैं। या आप रख भी देंगे तो क्या होगा? टेन जीरो इनफाइनाइट, एक्स जीरो क्या मिलेगा? जीरो, ई की पावर जीरो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? ई मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगी? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव भी करेंगे तब भी आपको क्या हो जाएगा? ई की पावर में वन आ जाएगा। तो ई की पावर वन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x साइन 1/2x। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं। क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी चीज हमको क्या दिख रही है? 2x दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी 2x दिख रहा है। क्या हम इस 2x को इसके नीचे ले आ सकते हैं? और अगर मान लीजिए हमें क्या पता है, हम लोग इस चीज को जानते भी हैं। किस चीज को? हम लोग क्या जानते हैं कि आपका अगर x किसको डिफाइन करेगा? इनफाइनाइट को। तो वन बाई एक्स, सॉरी, अगर x आपका जीरो है तो वन बाई एक्स वन बाई जीरो होगा, जो कि क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो अगर हम इसको वन बाई एक्स कि यहाँ पे अगर हम x को जीरो ले लें तो ये भी इनफाइनाइट ही जाएगा, ठीक है। हमारा मतलब क्या है? हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये तरीका लगा रहे हैं, कौन सा तरीका लगा रहे हैं? कि यहाँ से हम लगा रहे हैं लिमिट, और इस x की जगह हम यहाँ पे जैसे इस 2x को इसके नीचे लेकर आएंगे तो साइन यहाँ से क्या होगा? 1 में 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इस 2x को इसके नीचे ले आएंगे तो 1 में चला आएगा, तो 1 में 2x, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन में x या x अपॉन में साइन x हमको क्या मिलता है? 1 मिल जाता है। ये चीज हम पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्या है? इनफाइनाइट। तो अगर इसे हम 1/x के फॉर्म में लिख लें तो भी हमें क्या मिलेगी? जीरो के फॉर्म में मिल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं इसका कि इसको क्या करते हैं? 1 में 2x को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, क्योंकि अब यही तो लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक्स का जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी? इनफाइनाइट ही मिल जाएगी। 1/2x हमारी लिमिट क्या टेंड्स करेगी? जीरो पे। अब ये चीज हमको क्या बताया? साइन x अपॉन में x क्या होता है? 1 होता है। सिंपल सी चीज है, 1 आपका आंसर आ गया। बताइए, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। अब इस सवाल में कौन सा मंत्र पढ़ना था? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट के यूज करने थे। डिजिटल जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तो ऑप्शन नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म में पूछ रखा है, तो हम लोग इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हमारा क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। ये चीजें डिस्कस ही कर चुके हैं। एक नया क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिमिट y टेंड्स टू a साइन y माइनस a बाई 2 और tan पाई y अपॉन में 2a, ठीक है। ऑप्शन इसके क्या दे रखे हैं यहाँ से?
ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी पाई बाई ए और ऑप्शन डी -a/पाई। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा दिख रहा है हमको। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो हम अगर y की जगह a रख देते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट ही कह रही है कि हम क्या करें, y की जगह a, तो y की जगह a रखेंगे तो क्या होगा, a रखेंगे तो a माइनस 0/0, और यहाँ पे क्या होगा a, y की जगह हम रखेंगे a से कैंसिल पाई बाई टू हमको क्या देगा, इनफाइनाइट, और साइन क्या हो जाएगा 0, तो हमें क्या मिलेगी 0 इंटू इनफाइनाइट। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये हमको पता चल गया हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इससे कि एफ एक्स अपॉन जे एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन में जे एक्स के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइन वाई माइनस ए बाई में 2, और इस tan को ले आते हैं इसके नीचे, tan को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई वाई अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इस 1/2 को तो बाहर कर देते हैं, तो 1/2, और साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y माइनस a बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ से पाई/2 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हम पाई/2 इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इसका कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर कॉट का, तो कोसेक स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पाई y अपॉन में 2। ठीक है, अब हम y की जगह a रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हम cos 0 वैल्यू क्या देता है, 1 दे देता है। मतलब ऊपर वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और cosec पाई/2 वैल्यू क्या देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, अच्छा इसके बाद ये पाई y/2a का भी होगा, तो एक क्या होगा, इस पे निकल जाएगा, तो क्या होगा, पाई/2a। अब हम इस पे क्या करते हैं, आपकी लिमिट रख देते हैं, लिमिट y टेंड्स टू a। लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका कि a माइनस a 0, तो cos 0 क्या देता है 1, तो क्या हो गया 1/2 1, और ये क्या होगा, आप यहाँ पे क्या रखेंगे, y की जगह a रख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस पाई/2 a। कॉसेक स्क्वायर, पाई जगह आप a रखेंगे, a रखेंगे तो a से कैंसिल पाई/2 में साइन पाई/2 क्या होता है, वैल्यू 1, तो कॉसेक पाई/2 भी क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का a अपॉन में पाई, क्या मिलेगा, माइनस a अपॉन में पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे और करके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या किसी साथी को कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस साइन a बाई n की पावर में n। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसका, ऑप्शन ए e, ऑप्शन बी e की पावर में a, ऑप्शन सी e की पावर में 2a, और ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगर हम e की जगह n की जगह क्या रखें, इनफाइनाइट, तो n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या मिलेगा हमको, 0 मिल जाएगा, तो 1 प्लस के पावर में क्या है, ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ से पूरा,
तो 1 प्लस इनफाइनाइट की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए रख देते हैं, यहाँ पे 1 की पावर हमको क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। ये क्या हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अपना सिंपल सा तरीका जो हम सीखते हुए आए हैं उसी को लगाएंगे, ई की पावर लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट यहाँ पे दे रखी है क्या, एफ एक्स में अपने 1 माइनस करेंगे और जी एक्स को इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो हम अपना तरीका यहाँ से यूज कर लेते हैं। कौन सा तरीका यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए हम करेंगे लिमिट, फिर अपने एफ एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए बाई एन, ये तो होगा। और इनटू में हम क्या देते हैं, एन, इनटू में यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे जी एक्स को। अगर हम इस एन को नीचे ले आते हैं, क्या लेते हैं, इस एन को नीचे ले आते हैं, तो क्या इस एन को नीचे लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, 1 बाई एन में बदल जाएगा, ठीक है, ये किसमें बदल जाएगा, 1/n में बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, a बाई एन दे रखा है, क्या दे, a बाई एन, अगर इसको भी हम a बाई एन बना देंगे और लिमिट को 0 बनाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, जो चीज हम करके आ रहे हैं। तो इसको 1 को a बनाने के लिए हमें इसे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर a से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a से हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर a से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और ये वाला n नीचे आ गया है तो ये वाला n यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक साथियों कोई डाउट, ए बाई एन नीचे आ गया, हमें पता है। अब हमें क्या बनना है, इस एन को इनफाइनाइट जाना, तो अगर ए बाई एन को करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में सीखे ही हैं, तो ए बाई एन क्या हो, 0। अब ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, आपको पूरी टर्म्स क्या हो गई, ए बाई एन पे 0 हो गई, ए बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ए की पावर ए आंसर, ए की पावर, ये पूरा टर्म्स क्या हो गया 1, तो ए की पावर ए आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे, ठीक है। कि साथी कोई डाउट, चलिए अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फिर इसके आगे हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वैसे तो अब आपका कंप्लीट ही हो गया है, बट कुछ और प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर में x साइन b की पावर में a की पावर में x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर a दे रखा है ग्रेटर देन 1, ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास, b log a, ऑप्शन भी दे रखा है a log b, ऑप्शन सी क्या दे रखा है b, ऑप्शन डी क्या दे रखा है a। अब ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये क्या कह रहा है कि a आपका ग्रेटर देन 1 है। देखिए सिंपल सी चीज आप समझे, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर आप x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो a की पावर क्या होगी, इनफाइनाइट, और 1 की पावर इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट या a की पावर इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या पढ़ रखे हैं, हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये चीज हम लोग पढ़ के रखे हुए। तो इसे अगर हम क्या करना चाहें, मान लीजिए इसे a ही रहे और a ग्रेटर देन 1 है, तो a की पावर इनफाइनाइट हमको क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। और इसे जो अभी अभी कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं कि 1 अपॉन a की पावर इनफाइनाइट लिखें, तो किसको टेंस करा देंगे हम लोग इसे, 0 को, ठीक है। अब हम इसी तरीके से अपना लिमिट बनाने के लिए क्या करते हैं, b बाई बी से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी, इधर तो हो गया b अपॉन में a की पावर इनफाइनाइट, और इधर 0 इंटू बी क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। मतलब हम लिमिट को क्या रख सकते हैं, b अपॉन में a की पावर इनफाइनाइट को मतलब 0 रख सकते हैं। इस लिमिट को हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a की पावर x, और इससे b से मल्टीप्लाई कराए तो b अपॉन में a की पावर x। क्या इसमें किसी तरह से कोई डाउट,
ठीक है, समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी लिमिट यहाँ से निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल सी चीज अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस के लिए हम क्या ले सकते हैं, b की पावर ax को 0, b अपॉन a की पावर x को हम 0 रख सकते हैं। इधर आपका क्या दे रखा है, साइन b अपॉन में a की पावर x अपॉन में करते इस ax को इसके नीचे ले आते हैं, तो इस ax को नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, a अपॉन 1 अपॉन में a की पावर x हो जाता है। अब यहाँ पे चूंकि साइन की पावर में दे रखा है b अपॉन में a की पावर x, तो यहाँ पर हम b अपॉन a की पावर x बनाने के लिए इसे b से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर b से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो b से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराना होगा हमको, तभी तो यहाँ से बराबर होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या होगा, b इंटू 1, यानी b आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन सी। तो सोचिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो चीजें हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं उन चीजों को आपने सीख रखा है, तो फिर क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस में cot x अपॉन में x, ये आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ दम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात कर लीजिए तो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, ऑप्शन बी दे रखा है 1/2, ऑप्शन सी क्या दे रखा है -1/2, ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपके पास, नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन करिए, क्या होगा, cos x को लिखेंगे 1/sin x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें बदल लीजिए 1 अपॉन में sin x माइनस में cos x अपॉन में sin x। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है x, sin x नीचे चला जाएगा यहाँ से, सीधा सिंपल सी बात है, क्या बचेगा 1 माइनस cos x, यानी यहाँ क्या बनेगा, लिमिट यहाँ क्या बनेगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस cos x अपॉन में x sin x। इसे हम हाफ एंगल फार्मूला से खोल सकते हैं यहाँ से, तो हाफ एंगल फार्मूला से खोलेंगे तो क्या होगा, ये इसको 1 माइनस cos x को क्या ले सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में इस x को क्या लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं x/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें x/2 बनाना है, तो x/2 का स्क्वायर लेते हैं और इस x को यहाँ पे ले आते हैं sin x अपॉन में x। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसमें डिवाइड कराएं तो इससे 4 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ से। तो ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin x/x क्या होगा, ये पूरे का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर तो क्या 1, और sin x/x क्या हो गया 1, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू 2/4, तो क्या मिलेगा यहाँ से 2/4, यानी कि 1/2 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सेकंडों में कर पाएंगे। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो बताएं, किसी साथी कोई डाउट यहाँ तक। आज की क्लास में हम लोगों ने आपके लिमिट के टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूं तो आपका लिमिट कंप्लीट हो चुका है,
लिमिट कंप्लीट, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। क्लास 11 के लिए इनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन करा दिए गए, आपके कॉन्सेप्ट करा दिए गए, क्लास 11 को नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है। उनके क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी दे रखा होगा एनसीईआरटी या फिर जो आरडी शर्मा जो भी है इनका, एनसीईआरटी आरडी शर्मा जो भी होगा, ठीक है, उसके आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ से करा दिए जाएंगे। आपके लिए प्रैक्टिस बैच में ये चीजें दे दी जाएंगी। आपके लिए एक जो प्रैक्टिस बैच आपका जो क्लास 11-12 वाले बेस पे चल रहा है ये तो मिल ही जाएगा, और आपका एक नया प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जैसा कि आपको पता भी होगा, क्या प्रैक्टिस बैच 2.0, उसमें जब हम लोग लिमिट टॉपिक्स पे आएंगे तो वहां पर भी आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पीवाईक्यू आपको यहाँ से कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने करा दिए, पर सारे क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में जो भी आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, इनकी चारों क्लास की पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। कैसे मिलेगी? लिमिट की हम लोग की 4 क्लास हुई है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे क्या कि ऑल 4 क्लास लिमिट पीडीएफ सारी एक साथ मिलेंगी, ठीक है, मर्ज पीडीएफ मिलेगी आपको पूरी की पूरी आज के साथ, ठीक है, ठीक है। चारों क्लास की वीडियो आपको एक साथ मिलेगी, जिसमें सारे आपके सेक्शंस 67 स्लाइड्स दे रखे हैं, तो 67 स्लाइड्स आपकी पूरी की पूरी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।